हमारे साथ एलेक्सर एक्विटीज़ के डायरेक्टर दीपन मेहता जुड़े हैं। दीपन, गुड आफ्टरनून। आईटी से ही शुरुआत करते हैं। आज जिस तरीके से HCL टेक ने थोड़ा सा मूड माहौल बिगाड़ा, हालांकि TCS की बॉडी लैंग्वेज काफ़ी अच्छी थी, तो क्या क्या माने बेसिकली अभी भी कुछ सॉर्ट ऑफ मिक्स बैग ही है आईटी? अनुज, गुड आफ्टरनून और आपके शो पर इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक सॉफ्टवेयर सर्विसेज में हम अनइवन ग्रोथ देखेंगे। और मेरे ख्याल से जो कंपनियां फोकस्ड इन स्पेसिफिक वर्टिकल्स या कुछ उनकी स्पेशलाइजेशन है या डोमेन नॉलेज है और वी आर विच आर वेरी एग्रेसिव इन मार्केटिंग, उनपे शायद वी में सी आउट परफॉर्मेंस। और लार्ज कैप आईटी तो बिल्कुल आउट परफॉर्मेंस मिलेगा ही नहीं आपको। दीज कंपनीज आर नाउ ग्रोइंग एट 1 to 5 4% और सो। तो इतनी कम ग्रोथ रेट में इट डजंट मेक सेंस फॉर अ इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट। ही विल नेवर गेट सुपीरियर रिटर्न्स इन अ बिजनेस ग्रोइंग एट लो सिंगल डिजिट। तो लार्ज कैप आईटी को मैं कंप्लीटली इग्नोर करना चाहूंगा और मिड कैप आईटी कंपनीज पे फोकस कर सकते हैं। देयर कुड बी अ गुड टर्न अराउंड कैंडिडेट, जैसे कि मेरे ख्याल से एम्फोसिस BFL रादर एम्फोसिस है, उस पर हम ध्यान करके देख रहे हैं। और बिरला टेक्नो है, वहां पर भी हमारा फोकस है। So there could be some mid-cap software companies which are still at reasonable valuations, which may surprise on the upside. ओके अच्छा, दीपन सर, गुड आफ्टरनून। विनीत बोल रहा हूँ। ये USL में आज एक चेंज इन फेस, चेंज इन लीडरशिप का हल्का सा इम्पैक्ट है। हालांकि इस स्पेस में आपकी कन्विक्शन लिस्ट में तिलक नगर इंडस्ट्री से मैं जानता हूँ लास्ट इंटरेक्शन में, बट इस वन ऑफ इशू को भी ये कंपनी हैंडल कर जाएगी। आप इस डिप को एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मानते हैं क्या, जो आज आया है पोस्ट चेंज इन लीडरशिप? देखिए, USL इज अ वेरी प्रोफेशनली मैनेज कंपनी और खास लीडरशिप चेंज की वजह से आई डोंट थिंक उनकी ट्रैजेक्टरी ग्रोथ की इतनी ज़्यादा चेंज होने वाली है। बट एज आई सेड, ये जो एल्कोबेव सेक्टर है दैट हैज़ टू बी प्ले थ्रू मिड कैप रीजनल प्लेयर्स, क्योंकि ये जो पूरा सेक्टर है उसमें विनर वही है हु इज एबल टू मैनेज द रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, क्योंकि इतनी सारे स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेशंस है in terms of distribution, in terms of pricing, in terms of increase in prices. So that I don't think that MNC company like USL or United Breweries are able to handle well. तो अगर आप देखेंगे पिछले 4-5 साल में तो कितने सारे विनर्स आ गए अल्कोबेव सेक्टर में, राइट फ्रॉम रेडिको खेतान टू तिलक नगर इंडस्ट्रीज, सॉम डिस्टिलरीज, और ये अपना एक और कंपनी थी, आई थिंक पिकाडिली आई रिमेम्बर। All of these have done exceptionally well because they've been able to manage the regulatory environment better और नए नए ब्रांड्स इंट्रोड्यूस करते गए। आई डोंट सी दैट हैपनिंग इन USL। तो अभी भी अगर ये सेक्टर को मैं इन्वेस्ट करना चाहूँगा, प्ले करना चाहूँगा, इट वुड बी थ्रू मिड कैप एंड रीजनल प्लेयर्स। और इस करेक्शन में अगर कोई अच्छी कंपनियां मिल जाती है देन डेफिनेटली आई थिंक इट्स वर्थ लुकिंग एट इट, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स इंडस्ट्री के बहुत ही बढ़िया है। यू कैन ऐड एलाइड ब्लेंडर्स ऑल्सो, जो नई लिस्टिंग है। I was very impressed with their September quarter numbers. Hopefully, December quarter also should be very good. जी दीपन जी, श्रेया बात करें। गुड आफ्टरनून। लाइफ इंश्योरेंस स्पेस को आप कैसे देख रहे हैं? आज भी देखिए आप, SBI लाइफ इंश्योरेंस डे हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट अभी हम प्रीव्यू भी करे थे रिजल्ट से पहले HDFC लाइफ के रिजल्ट। अब क्या लग रहा है कि रिजल्ट से पहले एक लाइफ इंश्योरेंस स्पेस में कहीं बेट लग सकती है? लाइफ इंश्योरेंस मेरे ख्याल से एक सेफ सेक्टर है और ऐसे मार्केट में जहाँ पर अर्निंग स्लो डाउन हो रहा है, GDP में स्लो डाउन हो रहा है, वैल्यूएशन के कंसर्न्स है, इतनी ज़्यादा FI की सेलिंग है, तो मेरे ख्याल से अगर इन्वेस्टर इंश्योरेंस कंपनीज में थोड़ा अपना एक्सपोजर बढ़ाता है, दैट में प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड प्रोटेक्ट सम कैपिटल इन टाइम्स लाइक दिस, तो डेफिनेटली मैं इस सेक्टर पर थोड़ा पॉजिटिव हूँ। और बेस्ट इन क्लास ऑफ कोर्स इज HDFC एंड SBI लाइफ, वन कुड लुक एट देम। लेकिन अंडरडॉग कुड बी LIC ऑल्सो। अगर आप देखेंगे जो आंकड़े आए हैं, LIC ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस इज एबल टू बीट और मीट द इंडस्ट्री ग्रोथ रेट्स एट सच अ ह्यूज साइज एज वेल। उनकी जो ग्रुप पॉलिसीज है वहां पर अच्छी ग्रोथ हमने हमें देखी है। तो मेरे ख्याल से फ्रॉम वैल्यूएशन रिस्क रिटर्न प्रोफाइल आई वुड प्रेफर LIC। बट लेकिन आपके पास और कोई भी इंश्योरेंस कंपनी हो, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो, आई थिंक दे विल डू वेरी वेल ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स ऑल्सो। और एक ये सेफ सेक्टर है, इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है इनके अर्निंग्स में या स्टॉक प्राइस में, और ये सबसे अच्छी बात है। दीपन, आज सबसे बड़ी रैली हुई है PSU बैंकों में। अगर आप PSU बैंक निफ्टी देखें, क्योंकि काफ़ी ओवरसोल्ड भी था ये इंडेक्स, थोड़ी न्यूज़ फ्लो भी आया कि कुछ बैंकों में शायद सरकार QIP लेकर आए, स्पेशली वहाँ
जहाँ पर 90% से ज़्यादा उनकी होल्डिंग है। PSU बैंक निफ्टी आज 4% ऊपर है। यहाँ पर कोई पिक्स होंगी क्या आपकी? अनुज, टीयर 2 PSU बैंक्स, स्टेट बैंक तो अच्छा ही है, अगर आप सेफ खेलना चाहें तो स्टेट बैंक दे सकते हैं, लेकिन टीयर 2 बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक अभी भी काफ़ी सस्ते हैं। एंड ग्रेजुअली दे आर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द बैलेंस शीट। उनकी ग्रोथ रेट्स भी अभी करीब इंडस्ट्री लेवल पर आ चुकी है। और क्योंकि उनकी बैलेंस शीट क्लीन अप हो गई है और कैपिटल एडेक्वेसी सुधर गई है, दे आर नाउ फोकसिंग अगेन ऑन लेंडिंग। इनके कासा रेशियोज वगैरह अभी भी हमेशा ठीक रहे हैं। दैट हैज बीन एन एसेट फॉर द कंपनी। उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, ब्रांच नेटवर्क है, दैट आल्सो हैज बीन वेरी पॉजिटिव। और पिछले कुछ सालों में उन्होंने काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है ऑन द टेक्नोलॉजी साइड, एंड दे हैव क्लोज द गैप विद अ लॉट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, न्यू एज वेल एज ओल्ड। और मेरे ख्याल से वैल्यूएशन अभी भी काफी अच्छे है। तो अगर आप बैंक्स में एक्सपोजर बढ़ाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से रादर देन बाइंग दी प्राइवेट सेक्टर, लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, अगर आपके पास थोड़ा रिस्क टेकिंग की जो प्रोफाइल है, देन डेफिनेटली आई वुड गो फॉर द PSU बैंक्स। और अनुज, एक और बात मैं कहना चाहूँगा, दैट यू कुड बी सीइंग सम प्री रिजल्ट बाइंग इन PSU बैंक्स, क्योंकि पिछले 2-3 क्वार्टर से PSU बैंक के आंकड़े अच्छे आए हैं और शायद इस क्वार्टर में भी आंकड़े अच्छे आ सकते हैं। और लास्टली, अगर कुछ इंटरेस्ट रेट कट हो जाती है या लिक्विडिटी इंप्रूव हो जाती है, देन एंटायर बैंकिंग सेक्टर में करंट आ सकता है, एंड दैट कुड बी अ ट्रिगर फॉर अप मूव। अच्छा दीपन जी, क्योंकि आप वैल्यूएशंस पर कंफर्ट होते हैं तभी जाके कोई बैंक कॉल देते हैं, ये रियल स्टेट तो छोड़िए, रियल स्टेट एंसिलरी में जो प्राइस डैमेज है, आई मीन अब किसी कारण, चाहे वो बजाज पेंट्स में हो, चाहे वो एशियन पेंट्स में हो, चाहे वो कंसाइनर लेक में हो, एंड मोर स्पेशली इन दिस एस्ट्रल और आपके इंडस्ट्रीज़ को ले लीजिए, आप पॉलीकैब को ले लीजिए, इनमें से कुछ कंसिडर करना चाहिए क्या? आपकी प्रिफर्ड जो वैल्यूएशंस पैरामीटर्स हैं उसमें क्या स्लिप हुआ है इनमें से कुछ? नहीं, ऐसे कुछ खास लग नहीं रहा है ऑन द बिल्डिंग मटेरियल साइड, लेकिन एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी डिस्कस कर सकते हैं। यूजुअल डिस्क्लोजर, वी एंड आवर क्लाइंट्स आर इन्वेस्टेड वगैरह वगैरह। पोकरना करके एक छोटी सी कंपनी है, दे आर इनटू क्वाड्स एक्सपोर्ट्स, और इंडिया में भी उनका थोड़ी सेल्स हो रही है। दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी। और डिस्पाइट इतनी ज़्यादा थोड़ी स्लो डाउन देखिए यूएस मार्केट में, फिर भी पिछले 2-3 क्वार्टर पोकरना के बहुत ही बढ़िया आए हैं। So in building material, from an export perspective, I think certainly that looks to be an interesting company. We are tracking quite closely. It's a small cap stock, mind you. Liquidity भी कम है उसके अंदर, लेकिन valuations reasonable है और management काफी aggressive है। It's a very old listing, ऐसी कि नहीं कि नई listing है, लेकिन consistent performance आ रही है। थोड़ी बहुत cyclicality आती है, but after every cycle it tends to improve. उनकी जो नेटवर्क है ग्लोबली, और उनकी जो टेक्नोलॉजी है, जो क्वालिटी है, जो डिज़ाइन है, एज फार एज क्वाड्स सर्फेसेस आर कंसर्न, इज़ वेरी पॉजिटिव। और अगर पोस्ट ट्रम्प यूएस में डिमांड इंप्रूव होता है, कंज्यूमर सेंटिमेंट इंप्रूव होता है, देन दिस कुड बी अ बेनिफिशियल। सर, आपने अभी थोड़ी देर पहले PSU बैंक्स पे बात की थी, लेकिन मेरा सवाल PSU स्टॉक्स को लेकर है। जिस तरीके से करेक्शन हमें देखने को मिली पिछले बजट से स्पेशली, और अभी जिस लेवल पे, इनफैक्ट अब देखें तो मज़गांव डॉक में आज अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है, 9% से ज़्यादा उछल कर ये कामकाज कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से करेक्शन दिखाई है, 30 से 40% तक करेक्ट हो चुके हैं अपने पीक से, क्या लग रहा है अभी वैल्यूएशन वाइज सही लग रही है आपको, बेट लगाना चाहिए? देखिए, हमारे वॉच लिस्ट पर है, लेकिन आई वुड लाइक टू सी हाउ दिसंबर क्वार्टर प्लेज आउट फॉर द डिफेंस कंपनीज। और मेरे ख्याल से ये जो दिसंबर क्वार्टर की अर्निंग्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई नो इन्वेस्टर्स, करेक्शन मार्केट में करेक्शन आ रहा है, इन्वेस्टर्स आर वंडरिंग व्हाट टू डू। और शायद जो लोग साइडलाइंस पे है, दे मे बी लुकिंग एट इन्वेस्टिंग आल्सो। लेकिन आई वुड जस्ट से गो अ बिट स्लो। दिसंबर के क्वार्टर के आंकड़े कैसे आते हैं, कौन सी मैनेजमेंट क्या कहती है, व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट्स, उसके बाद शायद इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड दैट होल्ड्स ट्रू फॉर एंटायर PSU पैक, बी इट डिफेंस, इंजीनियरिंग एज वेल। जनरली हमारे पोर्टफोलियोज में वी आर सीन दैट डिफेंस सेक्टर में अंडरवेट है, तो वी मे टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज वेटेज इन गुड क्वालिटी डिफेंस कंपनीज, जैसे कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, which have got very good earnings visibility. I would say the focus is over there rather than the shipbuilding companies. दीपन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और अभी आज आपने सभी शेयरों पर, स्टॉक्स पर अपनी राय रखी, आपने बहुत बहुत शुक्रिया। 23